का इतना ताकत है सर, वो डीएम सर का ऑर्डर को नहीं माना है। और जानते हैं सर क्या किया, पलवल पर जाने से सर वो जमीन को सर घेराबंदी कर दिया, ये कर लिया। आप नोट कर लीजिए और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। आप ये डीएम के आदेश के बाद उन्होंने कैसे किया? और दूसरा इसमें अंशुल ये इंट्रीम और ऑर्डर उनको एक पत्र भी यहाँ से भेजिए और उनको नोट करिए तो डीसीएलआर को सीओ साहब अगर उन्होंने गलत वो वंशावली बनाया है वो वेरीफाई करिए। वंशावली गलत बनाने वाले आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए और जो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी नोटेशन कर दिया उस आदमी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो गलत जमाबंदी बना दिया है उसके बाद में उसको बेच के उसका म्यूटेशन तो रुकी जाना चाहिए। और जमाबंदी बनाया जमाबंदी नहीं वो जो अभी फिर से बेच रहा है उसका, हाँ फिर से जो फिर 10 डिसमिल फिर बेच दिया, तो मैंने सीओ सर के यहाँ फिर अपील दिया, इसको जमाबंदी नहीं किया सर। नहीं इसका जमाबंदी क्या म्यूटेशन नहीं करी और जो पहले रोक दिया अच्छी बात। उसके कौन ये हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसका भी लिस्ट माफिया के श्रेणी में डलवाइए। मोहम्मद सुभानी नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो फिर ये सीमा माजी कस्बा से सीमा माजी। आप ये बताइए, आप है सीमा माजी? इनका क्या है मैडम? बंटवारा नामांतरण कागजात होने के पश्चात नहीं किया जाना। इस मामले में मैडम आप बताएं, ये तो आदमी है नहीं, ये आदमी आए इसका आवेदन दे करके गायब है। लेकिन इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया? हम लोगों के पढ़ने से लगा कि इसका होना चाहिए था, आपने क्यों नहीं किया उसका? कर्मचारी कौन है आके उनको भी बोला दीजिए। सर मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं। तो मैडम आप देखेंगे ना, आप ही के समय का तो है, इसमें ऑर्डर शीट लगा हुआ है। आप पढ़ रहे जब तक आप बताइए कि फर्जी वंशावली के इनका आवेदन आप सीमा मांझी का है कि फर्जी वंशावली नहीं, इनका नहीं है मैडम, इनका नहीं, ये तो दूसरा आया नहीं। इनका फर्जी वंशावली अवैध रूप से भू माफिया द्वारा हड़पने के आरोप में ये इनका है। उसको देखिए, चंदन कर्मचारी यहाँ आ जाइए। ये जो है फर्जी वंशावली, ये है कस्बा कुम्हार टोला। सर ये मेरे टाइम में सर कभी आई नहीं है मेरे पास। नहीं आई मैडम, लेकिन जी हाँ बताइए, आप अपना मैटर बताइए मैडम, फोन लीजिए, ये होगा। हाँ सर, ये हम लोग सीईओ सर को यहाँ चिट्ठी दिए हैं सर, और ये फर्जी वंशावली बना के भू माफिया सब जमीन को हड़प लिया है सर। कौन बनाया फर्जी वंशावली? कौन बनाया फर्जी वंशावली? जो है ना भू माफिया जो है ना सर, एक लेडी नहीं वो बनवाया होगा आदमी। कौन अथॉरिटी बनाया? वो बनाया है सर पूर्णिया पूर्व के सीईओ सर बना दिए, जबकि ये जमीन सर कस्बा की है सर, और दूसरे जगह से बना के दे दिए। और ये घटना सर ऐसी घटना है सर, ये जो है ना मेरे पिताजी का सर 74 में मेरे पिताजी ये जमीन खरीदे थे सर। 74 से लेके सर 2018 तक सर हम लोग का रसीद अपडेट है, कट रहा है, सब पेपर है सर। कोरोना काल में सर क्या हुआ, और हम भी बाहर जॉब करते हैं सर, वाइफ घर में रहती है। कोरोना काल के समय में क्या किया, हम जितने भी ब्रोकर थे सर, वो क्या किया, देखता है पार्टी यहाँ नहीं रहता है, बाहर में रहता है, और मेरा ये 40-45 साल का जमीन पिताजी का सर, ये फर्जी वंशावली बना के इनका सीईओ सर का ये लेके उनका अभी क्या बोलेंगे सर उसका, उनका एफिडेविट, हाँ ये हाँ उनका बना प्रभाव लेके उनके यहाँ सर अपील कर दिया एडीएम सर के यहाँ। और हम जब आए सर, मेरा ने सर 74 से लेके पिताजी का 2018 तक अपडेट रसीद कटा हुआ है सर, 45 साल का। 19 में सर जब हम रसीद कटाने आए सर, ऑनलाइन हो गया था उस समय सर, तो बोलता है क्या आपका जमाबंदी कैंसिल हो गया। हमने मेरा जमाबंदी कौन कैंसिल कर दिया, 45 साल का जमीन है, 45 साल का रसीद कटा हुआ है। तो बोलता है कि नहीं, आपने नोटिस भेजा था आपको, आपने नहीं आया, इसलिए आपका ये एक्स पार्टी डिसीजन देके आपका इसको खत्म कर दिया, मतलब आपका जमाबंदी को खत्म कर दिया 45 साल का। तब सर हमने क्या करें सर, वो लोग जो है ना काफी बदमाशी करने लगा। मैं जब प्लॉट पर जाता था तो मेरा सर सब हम सर डीएम सर के यहाँ हमको एक आदमी बताया कि इसका एक ही उपाय है, एडीएम सर अगर आपका जमाबंदी 45 साल का रद्द किया है, आप तुरंत डीएम सर का शरण में चले जाओ। डीएम सर थे सर उस समय राहुल सर काफी मदद किए सर। राहुल सर ने सर एक ऑर्डर निकाल दिया सर, उसमें बोले क्या सर
कि इस जमीन को जो है ना कोई टच नहीं कर सकता है जब तक इसका सुनवाई डीएम ऑफिस से नहीं हो जाता है। लेकिन सर उनका इतना ताकत है सर, वो डीएम सर का ऑर्डर को नहीं माना है ऑर्डर। और जानते हैं सर क्या किया, फ्लोर पर जाने से सर वो जमीन को सर घेराबंदी कर दिया, ये कर लिया। और घेराबंदी करने के बाद जानते हैं सर सबसे दुख लगता है सर, वो जमीन को सर अभी देखिए थानेदार को ऑर्डर है सर, डीएम सर का ऑर्डर के बावजूद भी सर दुख की बात क्या है सर जानते हैं, मेरा जमीन को 5 डिसमिल बेच दिया सर। कैसे बेच दिया सर, आगे में रास्ता के लिए एक आदमी को 1 डिसमिल जमीन खरीद के मेरा ही जमीन 5 डिसमिल बेच दिया। बेच देने के बाद में सर वो जो है ना मोटेशन जो होता है ना सर, वो मोटेशन भी करवा लिया, जबकि हम सीओ कसवा के यहाँ एक चिट्ठी दी है, मैं भी दिया सर, खुद सीओ लिखे हैं। ये बताओ, ये कलेक्टर साहब के आदेश के बाद में मैडम ने म्यूटेशन किया है? यस सर यही गलत किया, कलेक्टर साहब के आदेश के बाद मोटेशन क्या डेट क्या है अंशुल, डेट क्या है उस आदेश का डेट? तो ये मैडम डेट क्या है उसका? 29/4/2022 है। यस सर, 22 में तो मैं नहीं थी सर, मैं तो वो तो आदेश है, उसके बाद म्यूटेशन कब हुआ है? कब हुआ है? मोटेशन देखिए सर कब कर दिया। मेरा उसमें फसल घबराइए नहीं, धड़ से बताइए। हाँ हड़बड़ाइए, कब हुआ है? ये देखिए सर, ये 21/22 है, ऑर्डर है 22 का ही है, 26 जुलाई 22 का है मैडम। सर मेरे यहाँ पोस्टिंग 2024 मई 22 का है। मई 22 वहाँ कौन से समय? अप्रैल 22 का। अप्रैल 22 ये उसके बाद अप्रैल का 22 है, का स्टे है। ये तो बाद का है, तो ये तो उसके बाद कर दिया है। बाद में कर दिया। और देखिए उसके गलत बाद- बात है। उसके कौन बाद- सीओ थे? सीओ का नाम भी होगा इसमें, नीचे ऑर्डर में लिखता है सर। और सर ये तो 5 डिसमिल किया सर, उसके बाद क्या किया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया सर, 10 डिसमिल जमीन और बेच दिया। लेकिन मैंने कस्बा को अपील किया। एक मिनट अंचल अधिकारी का नाम है फहीमुद्दीन अंसारी नाम है। क्या? अंचल अंचल अधिकारी अधिकारी जो तब समय में थे उनका नाम है फहीमुद्दीन अंसारी। है क्या यार? ये है क्या? यहाँ है? यहाँ पे नहीं है सर, ऊपर ट्रांसफर हो गया है। कहाँ गया है? अभी प्रमोशन में से डीसीएलआर के शायद अभी यहाँ है आराम है। नोट कर लीजिए और उनसे स्पष्टीकरण लीजिए। आप ये डीएम के आदेश के बाद उन्होंने कैसे किया? और दूसरा इसमें अंशुल सर ये इंट्रीम और ऑर्डर है। उनको एक पत्र भी यहाँ से भेजिए और उनको नोट करिए, तो डीसीएलआर को कहीं भी चल जाएंगे, रिटायर भी हो जाएंगे, तो वो इससे लोगों को श्मशान तक हम लोग पीछा करेंगे, इसमें ये सर ध्यान में रखिए। इसमें सर क्या है, ये अंतरिम ऑर्डर है, आदेश है, तो कलेक्टर साहब से अनुरोध है कि इसको सुनिए। उस पार्ट ये उन्होंने तत्काल रोक लगाया था, फाइनली इस केस को डिस्पोजल करिए। सीओ साहब अगर उन्होंने गलत वो वंशावली बनाया है वो वेरीफाई करिए, वंशावली गलत बनाने वाले आदमी पे कार्रवाई होनी चाहिए, और जो कलेक्टर के आदेश के बावजूद भी म्यूटेशन कर दिया उस आदमी पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत जमाबंदी बना दिया है उसके बाद में उसको बेच के उसका म्यूटेशन तो रुक ही जाना चाहिए, और जमाबंदी बनाया जमाबंदी नहीं, किसका सर? वो जो अभी फिर से बेच रहा है उसका। हाँ फिर से जो 10 डिसमिल फिर बेच दिया, तो मैंने सीओ सर के यहाँ फिर अपील दिया, इसको जमाबंदी नहीं किया सर। नहीं, इसका जमाबंदी क्या म्यूटेशन नहीं करी, और जो पहले सीओ रोक दिया। रोक दिया, अच्छी बात आप उसके भी लिए नहीं रोके हैं, धन्यवाद, धन्यवाद है आपको। अच्छी बात है, और पिछला जो किया है उस सबको संशोधन करवाइए। कैंसिल कराइए। और कौन माफिया है भेज देती हूँ सर। डीएम साहब, कौन ये हरकत किया है उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसका भी लिस्ट माफिया के श्रेणी में डलवाइए। कौन ये सब खेल खेल रहा है यहाँ? और इसमें एक बोलो सर का हमारे माननीय मंत्री जी का इस पे बहुत जोर है कि हम लोगों के राजस्व अधिकारी इसी बात से परेशान है कि हमारे यहाँ फर्जी कागजात ला के दे जाता है, और कई बार जाने अनजाने में आदमी के पास इतना समय नहीं होता, उसको हम लोग बिना वेरीफाई किए हम लोग कर डालते हैं, म्यूटेशन कर देते, क्योंकि समयबद्ध सीमा में हमको करना होता है। ऐसे में गलत आवेदन पे गलत फोर्स डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर अटेम्प्ट भी करेगा कोई म्यूटेशन के लिए किसी के, तो हम लोग एफआईआर करेंगे। पहले भी आदेश दिया गया, ये फिट केस है जिसमें एफआईआर करने की आवश्यकता है। अगर सीओ साहब के यहाँ गलत एफिडेविट करके, पहली बात तो उस दूसरे अंचल वाले को बनाना नहीं चाहिए था, अगर बना दिया तो ये सदर के सीओ साहब सुन रहे होंगे, आप इसको देख लीजिए और उसमें एफआईआर करिए कि इसने गलत वंशावली बनाया, ये वेरीफाई कर लीजिए कि जो वंशावली जो कह रहे हैं ये सही है गलत है कि नहीं है। इसको वेरीफाई करने के बाद में आपको एफआईआर करना चाहिए, गलत वंशावली के आधार पे आपके यहाँ पे वो अटेम्प्ट कर दिया, म्यूटेशन करा दिया। और सही वंशावली क्या है, आप उसका सही वंशावली बताइए, सरपंच साहब होंगे, मुखिया जी होंगे, गांव के लोग होंगे, जानते होंगे सारी चीजें, उनसे बनवा के लाइए सही वंशावली। सर, और अभी जो सही वंशावली के बारे में जो बताए सर आप,
अभी ना मैं डीएम सर से मिला था, अंशु सर से, कि सर को बताया कि सर मैं बाहर जॉब करती हूँ, वाइफ घर में रहती है और मेरा 45 साल का जमीन ऐसे हो गया। तो अंशु सर ने हमको काफी मदद किया, उन्होंने इनको नॉमिनेट कर दिया इंक्वायरी करने के लिए प्लॉट का। अच्छी बात है, और बहुत अच्छी बात है। ये वंशावली सही, मैडम आप गांव में न्याय से दे दिया है सर, गांव में जाके सही वंशावली बना के अब आगे इसको लॉजिकल कंक्लूजन में। धन्यवाद, आप जा सकते हैं। थैंक यू। चलिए ठीक, अगला आप देख लीजिए, बहुत अच्छा। यही प्रार्थना सर, मेरी जमीन वापस दे दीजिए। अब नहीं संज्ञान होगा, में वो दिखवा लीजिए। और वो बाउंड्री दे दिया है सर। और देखिए ऐसा नहीं समझिए कि इन्हीं का सिर्फ सुन रहे हैं, जो भी आवेदन आया है सबको संज्ञान में लिया जाएगा। ये तो टेस्ट करने के लिए एक नेचर के काम को ये दो निकाल करके हम लोग यहाँ आमने सामने बात कर रहे हैं। ठीक है, सर उस बॉन्डी को तोड़वाया जाए सर, मेरे वो देख करके एक बार दिखवा दीजिए। नियम विरुद्ध है तो तोड़वाइए भी और इससे भूमाफिया को चिन्हित भी करिए, अगला हम लोग जो ये खेल खेल रहा है। बनवन की जी धन्यवाद। बनवन की